राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। अब देखिए, ये आजकल मेरे बहुत सारे लोगों ने, हालांकि मैं फिल्मी गॉसिप पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी या ना ही करती हूँ ज्योतिष में, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस पे आपको बनाना चाहिए वीडियो। इस समय ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बारे में बहुत सारी गॉसिप्स हैं जो कि मार्केट में बहुत बहुत तेजी से चल रही हैं। बड़े सारे र्यूमर्स हैं कि इनका डिवोर्स होने वाला है या इनके आपस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो इसको कुंडली से कैसे समझें कि क्या इस तरह की कोई दिक्कत दिख रही है क्या इनके लाइफ में, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। सबसे पहले तो फिर मैंने बड़ा इस पे काम किया कि 2 दिन मुझे लगा इसके लिए, जिसकी वजह से मेरा दूसरा वीडियो जो दीपावली वाला था वो भी डिले हुआ, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये समझना कि इनकी कुंडली एग्जैक्टली है क्या, अगर ये कुंडली है तो। क्योंकि जो कुंडली मिल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बड़े सारे कुंडली मार्केट में तरह तरह की कुंडली यहाँ पर घूम रही है। तो कौन सी कुंडली है जिसको हम लें और इससे हम सही जानकारी या सही एक्यूरेट उस पर पहुँच सकें। तो मैंने यहाँ पर जो ली है वो 1 नवंबर 1973 की ली है, 4:05 बेंगलोर की। जैसे कि मैंने इनका जब स्टार्टिंग का देखा बचपन का, तो इनके पिताजी डिफेंस में एक अच्छी पोस्ट पे थे और इनकी माताजी भी अच्छी महिला हैं, और साथ ही साथ इनके जो भाई हैं वो मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, इनके बड़े भाई हैं। और ये बचपन से ही बहुत अच्छी रही है, एकेडमिक में इनका पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है। और इन्होंने 10 साल के बाद इन्होंने मैंगलोर छोड़ करके मुंबई शिफ्ट हो गई हैं। तो उससे फिर मुझे उनकी कुंडली, ये जो इवेंट्स थे इससे वेरीफाई करने में मुझे कन्या लगन की कुंडली सही लगी, इसी को मैंने लिया है। यहाँ पे 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पर सूर्य उनका नीच का है और गुरु भी नीच का है। अब स्टार्टिंग में उन्हें दशा जो मिलती है वो इनकी मिलती है शुक्र की दशा में, इनका जन्म हो रहा है और शुक्र इनके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो जो कि इनको कलाओं से संबंधित बना रहे हैं। और माना जाता है कि जब ये 9th क्लास में थी तभी से इनके पास मॉडलिंग के ऑफर आने शुरू हो गए थे और इन्होंने करने भी शुरू किए थे। और 1500 रुपया इन्होंने सबसे पहले जो इन्होंने लिया था, कमाया था, वो 1500 से स्टार्टिंग की थी। उसके बाद धीरे धीरे इनका सफ़र आगे बढ़ता चला गया और 1994 में ये मिस वर्ल्ड बनी, और उसके बाद तो फिर इनका करियर लगातार ऊंचाइयों पर चलता चला गया एज ए एक्ट्रेस। उसके अलावा भी उनके जीवन में बड़े सारे पड़ाव आए कि पहले उनका जो रिलेशनशिप था वो सलमान खान के साथ था, और फिर उसके साथ ब्रेकअप हो गया उनके साथ। फिर विवेक ओबेरॉय के साथ रिलेशनशिप में आई और फिर वो भी ब्रेकअप हो गया। उसके बाद फिर अभिषेक बच्चन से उन्होंने विवाह किया। तो इसे कुंडली के माध्यम से कैसे समझे कि क्या यह कुंडली में कुछ चीज़ें इस तरह की दिखाई देती हैं, और फिर ये सारी चीज़ें जो मोटी मोटी हैं वो समझेंगे, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि दशाओं से देखेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अभी की सिचुएशन क्या है। तो देखिए, इनको 1973 से लेकर के 84 तक जो दशा मिल रही है वो शुक्र की मिल रही है। और इस दशा में उन्होंने बचपन से ही उन्होंने टीन एज के आते आते इन्होंने भरतनाट्यम में भी महारत हासिल कर ली थी। तो यहाँ पर जो कन्या लगन है और बुध जो है वो तृतीय भाव में स्थित है, और हालांकि वक्री है पर तृतीय भाव में होने की वजह से अदम्य साहस और साथ ही साथ कलाओं में इनको पारंगत भी बनाते हैं। अब उस पर मंगल की दृष्टि है जो कि अष्टमेश है और द्वितीयश है, तो बहुत अधिक मेहनत करती हैं, किसी भी चीज़ में जूझ जाती हैं, काम करती हैं। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। इसके अलावा स्टार्टिंग में इनको वीनस की दशा मिली, इसलिए कलाओं से युक्त रही। पंचमेश उनको देख रहा है इस दशा को, इसलिए इनकी पढ़ाई भी अच्छी चलती रही, पढ़ाई इन्होंने अच्छी की है। उसके बाद इन्होंने मुंबई में आकर के ग्रेजुएशन भी किया है, कंप्लीट किया है। उसके बाद इनकी सूर्य की दशा आ जाती है जो कि 90 तक थी। सूर्य की दशा में ही ये बेंगलोर से मुंबई आती हैं, जो कि यहाँ पर द्वादशी से और द्वितीय भाव में चला जाता है। तो यहाँ पर फिर एक, और जिसका अष्टमी से संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे दिखाता है कि अचानक से स्थान परिवर्तन हो रहा है और लंबी दूरी का रास्ता तय करते हुए मुंबई में आ जाती हैं।
अब इसके बाद इनको चंद्रमा की दशा मिलती है 19 में और ये 2000 तक रहती है। अब ये चंद्रमा की दशा को अगर हम देखें तो ये एकादश भाव की दशा है और एकादश भाव रिकॉग्निशन का होता है और उसका संबंध 9 मेष के साथ है और साथ ही साथ द्वितीय के साथ है। तो धन के साथ बना हुआ संबंध है जो प्रचुर मात्रा में इन्हें धन प्रदान कर रहा है, साथ में रिकॉग्निशन दे रहा है, इनको विश्व स्तर पर स्थापित कर रहा है, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। और साथ ही साथ उस पर शनि की दृष्टि है पंचमी और षष्ठी से, तो कंपटीशन भी लगातार है और उसमें वो चूंकि ये राहु के साथ है और राहु कला के क्षेत्र में बहुत अग्रणीय भूमिका निभाता है, तो यहाँ पर ये भी चीज यहाँ पे दृष्ट होती है। उसके बाद 2000 से लेके 2007 तक मंगल की दशा ही है और मंगल जो है यहाँ पर अष्टम भाव में स्थित है और अष्टमेश होकर के तृतीयेश होकर के भी, जिस पर द्वादशे सूर्य की दृष्टि है। तो एक कुंडली को मंगल भी बहुत ज्यादा बनाता है। साथ में ये जो मंगल है वो वक्री भी है, यहाँ पर शनि और मंगल और बुध 3 ग्रह वक्री भी हैं। तो यही वो पीरियड था जब इनका मनमुटाव पहले रिलेशनशिप में हुआ सलमान खान के साथ और फिर द्वितीय रिलेशनशिप जिसमें विवेक ओबेरॉय के साथ भी इनका ब्रेकअप हुआ। उसके 2007 में इनकी राहु की दशा आ जाती है। राहु शुक्र के साथ में है और चंद्रमा के साथ में है और ये दशा 2025 तक रहने वाली है। तो इसी दशा में इनको विवाह हुआ और चूंकि शुक्र के साथ में है और इसलिए विवाह के कारक के साथ में है तो विवाह दे रहा है और वहां पर शनि की दृष्टि भी है जो कि पंचमेश है, तो यहाँ पर उन्हें बच्चा भी दे रहा है। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि जो सप्तमेश है वो नीच के हैं और यहाँ पर सप्तम भाव का शनि से संबंध बना हुआ है, शुक्र से संबंध बना हुआ है। तो और जब हम D9 में जाते हैं नवांसा चार्ट में तो वहां पर भी यही चीज दिखाई दे रही है। यही कारण है कि इनका जो पति है इनसे छोटा होगा उम्र में, वो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है। अब इसके बाद यही नहीं, यहाँ जो सप्तमेश है वो नीच के भी हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ये भी दिखाते हैं कि जो इनके पति होंगे वो इनसे बिलो होने चाहिए, इनसे कमतर होंगे, इनसे हर एक चीज में इकोनॉमिकली या जो पर्सनालिटी वाइज या जो करियर वाइज इनसे कमजोर होंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। पर यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे ये भी चीज दिखाई देती है कि इनका जो ससुराल होगा वो बहुत मजबूत होगा और बहुत ही प्रभावशाली होगा और साथ ही साथ ये भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली और जुझारू हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है और क्यों आ रही है उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इस समय जो राहु की दशा में अंतिम दशा चल रही है इनकी मंगल की, और मंगल अंतरदशा जो है वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन ये परेशानी इनकी शुरू हुई है कुछ थोड़े पहले से शुरू हो गई है, करीब 2021 से ही यहाँ प्रॉब्लम, यानी कि 2022 से ही प्रॉब्लम दिखाई देती है जो कि लगातार कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। और मंगल की जो दशा है ये जून 2025 तक रहने वाली है। अगर इस दशा को स्किप कर दिया जाए यानी कि कुछ पूजा पाठ कराया जाए और कुछ दिनों के लिए इस लेवल तक इसको क्रॉस किया जाए तो शायद डिवोर्स नहीं होगा। पर यहाँ पर जो ट्रांजिट की पोजीशन है वो लगातार पॉजिटिव नहीं दिखा रही और कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ दिक्कत विवाह से संबंधित दिखा रही है। तो विवाह से संबंधित जब परेशानियां एक नॉर्मल परिवार में या मिडिल क्लास में या भारतीय समाज में जो होती हैं तो वहाँ पर डिवोर्स नहीं होता है, 2-4 साल थोड़ी सी परेशानी होती है, अलग हो जाते हैं और अलग अलग रहने लगते हैं या फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। पर जैसे जहाँ पर पति और पत्नी भी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, तो ऐसे में एक्शन ले लिया जाते हैं और यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है जहाँ तक है कि ऐसी संभावना बनेगी जो इनके लिए इस समय का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा परेशानी से युक्त है। हालांकि उसके बाद इनकी दशा आ जाएगी गुरु की जो कि काफ़ी अच्छी है और प्रोटेक्ट करेगी बच्चे को भी और पति को भी। तो अगर ये जून 2025 तक अपने परिवार को बचा सकती हूँ तो फिर ये संभावना टल जाएगी और विवाह, जैसे एक टाइम पर जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का विवाह था कि लग रहा था कि टूट जाएगा और उसके बाद फिर संभावनाएं आगे बढ़ी और
परिवार टूटने से बच गया, क्योंकि विवाह और को बचाए रखना, उसको संबंध को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण होते हैं। क्योंकि अगर आप एक किसी विवाह या किसी संबंध से टूटता है तो उसमें पीड़ा जो होती है वो काफ़ी समय तक के लिए होती है और बहुत सारे लोगों को हमारे साथ प्रभावित करती है। न केवल हमें प्रभावित करती है बल्कि हम इससे जुड़े हुए सभी लोगों को प्रभावित होते हैं उससे। तो अगर ये ब्रेक रुक जाएगा, नहीं तो 2025 जून तक एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही खराब समय है संबंधों को लेकर के। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।